morning, students. Today we will start our next heading, that is heart. Last time we have discussed the blood groups, universal recipient and universal donor, and all the blood group systems, ABO and RH system we have discussed. Okay, so today we will take heart. So first I will tell you the location of a heart. I hope you know this, but then too we'll have a revision. This is slightly towards the left side. मतलब आपका हार्ट जो होता है वो एक्चुअली होता सेंटर में ही है. इट इज़ नॉट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सेंटर में होता है. ओनली दिस इज लाइक योर हार्ट. तो इसका ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन होता है ये वाला नीचे का साइड जो होता है दैट इज स्लाइटली ट्विस्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो आपका हार्ट बीट है वो ज़्यादा लेफ्ट की तरफ आ रही है. एक्चुअली होता आपका हार्ट क्या होता है, सेंटर में ही होता है. तो सिर्फ ये क्योंकि ये वाली साइड थोड़ा सा लेफ्ट को होती है तो दैट इज़ वाई वी फील लाइक हार्ट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, देन आपका हार्ट का जो साइज होता है क्लोज फिस्ट मतलब जितनी मुट्ठी होती है ना आपकी, बस इतना सा होता है हार्ट. और इसका लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है 9 सेंटीमीटर है. देन यू आर हैविंग पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम क्या है? दिस इज अ लेयर, है ना, एक पतली सी लेयर होती है, डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके हार्ट को सराउंड करता है. और ये ऐसी लेयर है, मतलब ये आपका हार्ट है ना, तो इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होगी, ये ऐसे इसको कवर कर रही है, तो इसको पेरिकार्डियम कहते हैं. और पेरिकार्डियम की ये जो दो लेयर्स हो गई, एक अंदर वाली लेयर ये और ये, तो इसके बीच में जो लिक्विड होता है, यहाँ पे जो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड प्रीकार्डियल फ्लूइड. तो प्रीकार्डियल फ्लूइड जो होता है ये इसमें भरा हुआ होता है, और ये इसके लिए होता है सो दैट व्हेनेवर इफ़ यू फॉल डाउन, कभी चोट लग गई, कुछ हो गया, तो अगर आपके चेस्ट पे भी लगता है तो क्या होगा कि आपके हार्ट को डायरेक्टली इंजरी नहीं होगी, है ना. यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वो क्या करता है, जितने भी मैकेनिकल शॉक्स बाहर से आते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है. मतलब डायरेक्टली आपके हार्ट को जो है वो नुकसान नहीं होगा. So this is about the heart. Now next we are having the diagram of a heart, and in this the chambers of the heart. Okay, so which are the chambers? Chambers, if I draw a heart this way, suppose in a square form, तो आपका हार्ट कैसा होता है, चलो हार्ट के जैसा ही बना देते हैं इसको, लाइक दिस. ओके, इस टाइप का कुछ डिज़ाइन होता है. तो ये आपके हार्ट के क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड द ऑरिकल्स. दिस इज योर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, and this is your right ventricle and this is your left ventricle. तो आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आपके ऑरिकल्स होते हैं, 2 आपके वेंट्रिकल्स होते हैं. ठीक है, तो ऑरिकल्स आपके ऊपर की साइड होते हैं, वेंट्रिकल्स नीचे की साइड होते हैं. अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत बार आता है. इट हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स और होपफुली ये आ सकता है आगे भी. तो द क्वेश्चन इज, व्हाई आर द वॉल्स ऑफ ऑरिकल्स थिनर देन द वेंट्रिकल्स. या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि व्हाई आर द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स थिकर देन द ऑरिकल्स, है ना, कि ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती है, थिक क्यों होती हैं एज कंपेयर टू द ऑरिकल्स. ठीक है, तो क्वेश्चन ये आंसर इसका ये है कि आपके जो ऑरिकल्स होते हैं इसकी वॉल्स क्या होती हैं, ये पतली होती हैं, और इसकी वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है ये काफ़ी मोटी होती है ना. तो वेंट्रिकल्स की वॉल इससे मोटी इसलिए है क्योंकि आपकी जो ऑरिकल्स है ना, उसको यहाँ पे आपको पता है 9th में पढ़ा था ना, वॉल्व होता है बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व. दिस इज बाइकस्पिड, दिस इज ट्राइकस्पिड. तो ये वाला जो वॉल्व होता है ना, तो यहाँ से राइट ऑरिकल ने सिर्फ राइट वेंट्रिकल में भेजना है ब्लड, ठीक है, कहीं और नहीं भेजना है. और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल ने लेफ्ट ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना है. तो इनको स्ट्रॉन्ग होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ यहाँ पर से प्रेस होके ब्लड यहाँ भेजना है, इसने भी प्रेस होके यहाँ भेजना है. लेकिन ये जो दो है ना, ये जब अपना ब्लड पंप करेंगे यहाँ से बाहर और ये यहाँ से बाहर करेगा ना पंप, तो आप ये देखिए इस वेंट्रिकल वाले ने पूरी बॉडी को सप्लाई करना है, आपके हाथ पैर, आपके जो पैर का लास्ट सेल होगा और वहाँ तक इसको सप्लाई करना है. ठीक है, आपके जो हेड का आखिरी ऊपर के पोर्शन और नीचे के पोर्शन में आखिरी सेल होगा उस तक क्या है, ब्लड को भेजना है इसने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने. तो इसलिए इसका वॉल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके प्रेशर से क्या होगा, ब्लड पंप होगा. और ये जो राइट वेंट्रिकल है इसको क्या करना है, इसको ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाना है. और आपके ऊपर क्या है, लंग्स हैं, है ना. इधर आपको पता है ना, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दिस साइड एंड डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड इज इन द राइट साइड, है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका इधर है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसने कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है प्यूरिफाई होने के लिए। तो यहाँ पर भी इसको लंग्स में भेजना है, मतलब दूसरे ऑर्गन में भेजना है। तो राइट वेंट्रिकल क्या होता है, राइट वेंट्रिकल फिर से इसको भी स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि इसको लंग्स में भेजना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ऑरिकल्स जो है ना, दोनों के दोनों, इनको सिर्फ वेंट्रिकल्स में भेजना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है इनको। तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए बहुत ज़्यादा मस्कुलर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको मस्कुलर होना ज़रूरी है वेंट्रिकल्स को, क्योंकि इस वाले वेंट्रिकल ने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, और राइट वाले वेंट्रिकल ने लंग्स में भेजना है, ठीक है। तो द आंसर, आई होप यू आर क्लियर विद द आंसर that we are having. Why are the question is, why are the walls of the ventricles more stronger than the auricles? So the walls of the ventricles are more stronger than the ventricles because this left ventricle has to send the blood to whole of the body, whereas the right ventricle has to send the blood to the lungs. That is why they are stronger than the auricles, right? So this is the question, this is one question. Another question is, why is the wall of left ventricle more stronger than the right ventricle? अभी तो आपने इसको कंपेयर किया ऑरिकल और वेंट्रिकल को, अभी दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि इस वाले की वॉल जो होती है ना, ये और भी मोटी होती है एज कम्पेयर टू दिस। राइट से ज़्यादा जो होती है, ये लेफ्ट की वॉल और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों की वॉल एक जैसी है, इसकी थोड़ी पतली है, थोड़ी थिक है इन दोनों से, और लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज़्यादा थिक है। अभी आप इसका आंसर कैसे देंगे, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है, पूरी बॉडी के लिए ब्लड पंप करना है, आपके सिर में, आपके पैरों में, आपके एवरी हाथ के आखिरी फिंगर तक, एवरीवेयर, है ना। तो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल का काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है मतलब उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और आपके राइट वेंट्रिकल को फिर कहाँ भेजना है, सिर्फ लंग्स में भेजना है, तो उसको ज़्यादा काम नहीं करना है। तो इसलिए मतलब कंपैरेटिवली इन दोनों को तो कम ही काम करना है, इनको यहाँ से यहाँ भेजना है, इनको इसी ऑर्गन में भेजना है। अब राइट वाले को क्या करना है, दूसरे ऑर्गन में भेजना है, उसको भी एक ही ऑर्गन में भेजना है, लंग्स में, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में भेजना है। तो इसलिए इसकी वॉल क्या होती है, और ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। आई होप अगेन दिस इज क्लियर। द आंसर इज, क्वेश्चन ये है कि why is the wall of a left ventricle more stronger or more thicker than the right ventricle? The answer is that the right ventricle only has to send the blood to the lungs, whereas the left ventricle has to send the blood to the whole body. That is why this wall of a left ventricle are more stronger. ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा वॉल स्ट्रॉन्ग कौन से वाले चैम्बर की होती है, तो कौन सा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग राइट वेंट्रिकल होता है, और उसके बाद दोनों ऑरिकल्स में सेम पावर होती है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके। अभी दूसरा है टू व्हेन व्हिच आर द ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग। जो आपका हार्ट है ना, ये आपका हार्ट है, तो आपके हार्ट में क्या है, कौन सी ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं और कौन सी लीव कर रही हैं, मतलब अंदर कहाँ आती हैं और कौन सी बाहर जाती हैं। तो एंटरिंग में आपकी, एंटरिंग मतलब जो अंदर आ रही है, जो ब्लड को लेके आ रही है, तो वन इज योर इंटीरियर वेना केवा, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीरियर वेना केवा, इंटीरियर वेना केवा, ABC आई एम राइटिंग, ठीक है। और दूसरा होता है पोस्टीरियर वेना केवा, PVC। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, यहाँ से ब्लड को यहाँ लेके जाते हैं, कहाँ, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आपके इंटीरियर वेना केवा जो है, पोस्टीरियर वेना केवा, ये राइट ऑरिकल में क्या करते हैं, ब्लड को देते हैं। तो इसके लिए ये जो आपका इंटीरियर वेना केवा है, इंटीरियर वेना केवा क्या करता है, जो आपका सिर है और ये जो आपके हैंड्स हैं, यहाँ तक का ब्लड क्या करता है, राइट ऑरिकल में पोर करता है। और जो पोस्टीरियर वेना केवा है, पोस्टीरियर वेना केवा का काम क्या है, कि जो आपका यहाँ से पेट से नीचे का हिस्सा है पैरों में, इस सारा ब्लड को लेके क्या करता है, वो ऑरिकल में डालता है, राइट ऑरिकल में। आई होप इट्स क्लियर। इंटीरियर मतलब होता है ऊपर का हिस्सा, है ना। तो ये जो आपका सिर और हाथ है, आपकी आधी बॉडी कर लो यहाँ तक, है ना। तो इतने हाथ तक का पोर्शन का जो ब्लड है, ये आपके राइट ऑरिकल में कौन भेज रहा है, इंटीरियर वेना केवा। और दूसरा है पोस्टीरियर वेना केवा, ये ना ब्लड वेसल्स हैं, ये कोई बड़ा सा ऑर्गन नहीं है कि अलग से अटैच हो रखा हो, ये दोनों के दोनों ब्लड वेसल्स हैं। तो एक इंटीरियर वेना केवा है, एक पोस्टीरियर वेना केवा है, ये इनका नाम है,
ठीक है। तो इंटीरियर वाले ने तो ऊपर वाले पोर्शन से भेज दिया यहाँ, और पोस्टीरियर वाला क्या करेगा, पोस्टीरियर मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाले ने क्या किया कि आपकी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वहां से इम्प्योर ब्लड को लाके इसने भेजा है, ठीक है। तो ये दोनों आ कहाँ से रहे, ये आपके सिर की साइड से आ रहा है ऊपर से, और ये नीचे की साइड से आ रहा है, ठीक है। दिस इज कमिंग फ्रॉम द लोअर साइड, ये आपकी बॉडी के लोअर साइड से, इंटीरियर वाला सिर वाले पोर्शन से आएगा और ये बाकी सारा इधर से। तो यहाँ से ये देखिए, ये दो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट को एंटर करती हैं, हार्ट में अंदर जाती हैं, ठीक है। दो ये हो गई और दो और हैं। अभी जैसे इधर आपके I'll make a heart in a center so that we'll come to know that from where, ये आपके lungs हैं, इधर आपकी बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके चैम्बर्स हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी मैंने आपको बोला कि बॉडी से यहाँ आ रहा है कौन, पोस्टीरियर वेना केवा, यहाँ आपके हेड वाले पोर्शन से आ रहा है इंटीरियर वेना केवा। दो तो ये अंदर आ गए, ठीक है। अभी आपका ब्लड क्या था, प्यूरिफाई होने लंग्स में गया था, तो लंग्स से जब वापस आता है ना इधर, तो यहां से कौन आता है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्या करती है, यहाँ अंदर आती है और अंदर आके क्या करती है वो, कि इस वाले में जो आपका प्यूरिफाइड, ये तो सारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अंदर आ रहा है। तो आपके हार्ट में कौन कौन सी वेसल्स एंटर कर रही हैं, पल्मोनरी वेना केवा कर रहा है, और ये सॉरी पोस्टीरियर वेना केवा कर रहा है, और इंटीरियर वेना केवा, ये दोनों राइट ऑरिकल में एंटर कर रहे हैं। और जो आपकी पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन जो है आपके लेफ्ट ऑरिकल में एंटर कर रही है। तो ये एंटर करने वाली वेसल्स है, एंटर मतलब ये अंदर जा रही है हार्ट के, ठीक है। अभी हार्ट से बाहर कौन निकल रहा है, बाहर यहाँ से निकलता है, देखिए यहाँ से आपकी आएगी पल्मोनरी वेन, जो कि कहाँ जाएगी, लंग्स में। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले, ये वाला पूरा पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में। लंग्स में यहाँ इसका प्यूरिफिकेशन होगा, ये CO2 को यहाँ छोड़ देगा और O2 को पिकअप कर लेगा, और O2 को पिकअप करके यहाँ ले आएगा। अभी देखो, लीविंग वन इज पल्मोनरी वेन, अदर इज AROTA और ओटा, ठीक है। ऑर्टा जो है ये आपका क्या कर रहा है, ये पूरी बॉडी में इसने ब्लड को लेके जाना है ना। तो ये इस तरीके से है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एक और बार रिवाइज कर लेती हूँ मैं कि आपका जो ये बॉडी है, बॉडी से ये देखिए फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। पोस्टीरियर वेना केवा और इंटीरियर वेना केवा, ये दोनों राइट ऑरिकल में ब्लड को लेके जा रहे हैं, और यहाँ से लाने के बाद यहाँ से यहाँ आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में। लंग्स में वो CO2 छोड़ता है, ऑक्सीजन को पिकअप करता है, और यहाँ से पल्मोनरी वेन से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से अभी ऑक्सीजन मिल गया उसको, ऑक्सीजन लेके वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरुटा आता है, ऑरुटा क्या करता है, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को। तो अंदर जाने वाली वेसल्स कौन सी हैं, पोस्टीरियर वेना केवा, इंटीरियर वेना केवा, ये राइट ऑरिकल में अंदर जा रही है, और यहाँ है आपका पल्मोनरी वेन, ये अंदर जा रहे हैं। और बाहर निकल रही है कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, है ना। ये आपका जो है, ये राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी बाहर आ रही है, और ओरुटा, ठीक है। तो ये एंटरिंग वाली हो गई ऊपर, और ये नीचे कौन सी, लिविंग वाली है, ठीक है। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स व्हिच आर एंटरिंग एंड लिविंग। Okay, meanwhile please go through the text. Next portion I will take in the next video. Thank you.